हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हुआ हूँ धनु राशि वालों के लिए जुलाई माह का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जुलाई माह का दूसरा सप्ताह 11 जुलाई से 17 जुलाई, ये सप्ताह धनु राशि वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण उपाय लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, 11 जुलाई से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ होने जा रही है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना की जाती है, मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इस समय गुप्त जो कई समय से हमने जो कार्य अटके हुए हैं वो कार्य इस समय प्रारंभ कर सकते हैं। जो कार्य आप अधिक समय से शुरुआत करना चाह रहे थे वो इस समय शुरू कर सकते हैं। और जो कार्य कई अधिक समय से अटके हुए हैं, जो कार्य कई समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, इस समय गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ करके आप उस कार्य को पूर्ण रूप से सफल और पूर्ण रूप से पूर्ण कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सभी को ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में वर्णन करता हूँ। देखिए, इस समय धनु राशि वालों के लिए इस समय जो सप्तम स्थान पे बुध और सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं। देखिए, बुध और सूर्य मिथुन राशि पे सप्तम स्थान पे, सूर्य अपनी ही मित्र राशि का, सिंह राशि का सूर्य इस समय मिथुन राशि पे उपस्थित है और बुध देव भी उसके साथ विराजमान हो चुके हैं। बुध अपनी ही राशि मतलब मिथुन राशि पे विराजमान है और छठे स्थान पर राहु देव विराजमान है और अष्टम स्थान पे इस समय मंगल अपनी ही कर्क राशि मतलब नीच राशि का उपस्थित है। उसके साथ चंद्रमा भी विराजमान है। देखिए, मंगल अपनी नीच राशि पे उपस्थित है, किंतु मंगल के साथ चंद्रमा महालक्ष्मी योग भी बन रहा है इस समय। और इस समय चंद्रमा की स्थिति अष्टम, सप्तम और छठे इन तीनों भावों में रहेगी। और देखिए, इसके साथ शुक्र देव भी, मंगल के साथ शुक्र देव भी विराजमान है। वहीं देव गुरु बृहस्पति जो कि वक्री हो चुके हैं 11वें तीसरे स्थान पे कुंभ राशि के, इस समय देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि के वक्री हो चुके हैं, जो धनु राशि से द्वितीय स्थान पे चल रहे हैं। और शनि अपनी ही राशि मकर राशि पे उपस्थित है, जो कि शिश नामक महान योग बना रहा है। अब धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा किया जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, चंद्रमा इस समय अष्टम स्थान पर विराजमान है। इस समय आपको रुका हुआ पैसा इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जो कोर्ट कचहरी संबंधित जो कार्य चल रहा है वहां से आपको पैसा इस समय प्राप्त होगा। अगर आपका कोई खानदानी प्रॉपर्टी का अगर कोई मामला इस समय चल रहा है या उसका निर्णय आने वाला है या उसका निर्णय इस समय जल्दी करवाना चाह रहे हैं इसी सप्ताह, तो आपको बड़े बुजुर्ग की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय बड़े बुजुर्ग ही आपकी मार्गदर्शन कर पाएंगे और उसमें विजय आपको प्राप्त करा पाएंगे। इस समय पूर्ण लाभ के योग भी बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ के योग भी बनेंगे। बड़ा लाभ आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। किंतु शेयर मार्केट इस समय अचानक कोई लॉटरी लगेगी। इस समय शेयर मार्केट और लॉटरी से आपको सबसे अधिक धन प्राप्त होगा इस सप्ताह। इस समय थोड़ा सा आपको खर्च पे भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च, अचानक से खर्च भी आपका अधिक बढ़ जाएगा, किंतु पत्नी उस पर रोक जरूर लगाएगी। किंतु पत्नी से कुछ ऐसा ना आप कह दे जिनसे उनसे भी विवाद की स्थिति बन जाए। इस समय आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वाणी से आप कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे विवाद की स्थिति बन जाए। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। कोई बड़ा धार्मिक कार्य इस समय हो सकता है या कोई वैवाहिक कार्य इस समय हो सकता है। और जो आपके बड़े भाई बहन हैं, बड़े भाई या बड़ी बहन है, तो उनके विवाह के संबंध के प्रस्ताव इस समय आ सकते हैं और उस संबंध में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उस संबंध को आगे बढ़ाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस समय। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा चिंताकारक विषय बन सकता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय संतान से संबंधित जो चिंताएं थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। इस समय संतान के लिए जो चिंताएं अधिक समय थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। और जो एजुकेशन लाइन वाले हैं, इनके कॉलेज जो विद्यार्थी लोग हैं, उनके अगर इस समय कोई परीक्षा या कोई नया सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो उसमें पूर्ण सफलता की योग आपको इस समय प्राप्त होगी। इस समय नया बिजनेस भी अपनी संतान कोई नया बिजनेस भी इस समय स्टार्ट कर सकती है, इसलिए उसका पूर्ण सहयोग करें। उनके भविष्य की चिंता से आप वंचित होंगे पूर्ण रूप से। इस समय थोड़ा सा आपको शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सप्ताह के मध्य में इस समय चंद्रमा छठे स्थान पर स्थित हो जाएगा। इसलिए आपको शत्रुओं से और मामा से विवाद की स्थिति भी इस समय बन सकती है। मौसी और मामा, इनसे विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे इन्हीं लोगों से, इन्हीं से बात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भाग्य उन्नति कारक विकासपूर्ण योजनाएं भी बनेगी। जो अधिक समय से कई चीजें रुकी हुई थी कार्य में, वो पूर्ण रूप से इस समय पूर्ण होगी। व्यवसाय में जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उनको कोई नई मशीन खरीदने के योग बनेंगे। इस समय व्यापार में नई शुरुआत करेंगे वो एक तरीके से। और जो जॉब वाले लोग हैं उनके थोड़े से बॉस इस समय निराश रह सकते हैं। बॉस से थोड़ी से मधुर संबंध नहीं बन पाएंगे इस समय। जो कलीग है वो कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न करेंगे। इस कारण आपके संबंध बॉस से थोड़े से अमधुर होंगे और इस कारणवश उनसे विवाद की स्थिति बनेगी और कुछ ना कुछ आपके
नौकरी में थोड़ी सी परेशानी की स्थिति बन सकती है। इस समय खर्च पे आपको नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। इस समय आपकी छोटी यात्राएं भी होगी, इस छोटी यात्रा में ही सबसे अधिक इस समय धन खर्च होगा। ससुराल पक्ष इस समय आपके पक्ष में तो रहेगा, किंतु पत्नी आपसे कोई ना कोई बात पे लड़ झगड़ के ससुराल जाने की जिद करेगी। आज मैंने आप सभी को धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा क्या रहेगा मैंने बताया। देखिए, उपाय की अगर हम बात की जाए तो इस समय 11 जुलाई 2021 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। इस समय आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, जिससे धन लाभ की स्थिति आपको निर्मित होगी। कि इस समय क्या है, मंगल अपनी नीच राशि का उपस्थित है, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में तो धन के थोड़े से स्रोत कम होंगे आपके। धन में कोई ना कोई दिक्कतें तो आएगी, मतलब धन आएगा जरूर, धन आएगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, अचानक से लॉटरी लगेगी, किंतु व्यवसाय से उतना धन आप नहीं कमा पाएंगे, जॉब से उतना धन कमा पाएंगे। तो इसलिए आपको इस समय दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की अधिक आवश्यकता है। इस समय दुर्गा सप्तशती के पाठ अवश्य करें, श्री सूक्त के मंत्रों का जप करवाएं, श्री सूक्त से हवन करवाएं, पंडित जी से कहें श्री सूक्त के जाप और हवन करें। इससे आपको धन लाभ, लक्ष्मी जी आपके घर अवश्य पधारेंगी और इससे आपको धन की स्थिति निर्मित होगी। आज मैंने आप सभी को धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिनसे उनकी सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान ज्योतिष ज्ञानी पे उन्हें प्राप्त हो सके। धन्यवाद।